हेलो दोस्तों, मैं विकी आप लोगों का स्वागत करता हूं आप लोगों के अपने चैनल बीपीसी पदवे में। आज जो मैं रिपोर्ट लेके आया हूं वो है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021। इस रिपोर्ट को बारीकी से देखेंगे। आप लोगों को उससे पहले मैं बता दूं कि जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है वो आगामी आने वाले जितने भी एग्जामिनेशन है उसमें डायरेक्ट आप लोगों को यहाँ से एक न दो क्वेश्चन देखने को जरूर से जरूर मिलेंगे, चाहे आप किसी भी एग्जामिनेशन में बैठ रहे हों। तो सबसे मेन बात कि अगर आप लोगों ने हमारा चैनल बीपीएससी पदवे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से यूट्यूब पे जाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो बात करते हैं इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। तो बात करते हैं कि इस रिपोर्ट को किसने जारी किया है। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 ये रिपोर्ट को जारी कौन करता है? तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा ये रिपोर्ट को जारी किया जाता है। आप लोग इमेज में देख पा रहे हैं कि एक इमेज है। ये इमेज जो है ये उत्तराखंड स्टेट के अंडर देहरादून एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जहाँ से ये रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जो ऑफिस है ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का ऑफिस है, यहीं से इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। अब बात करते हैं कि ये तो हो गया ऑफिस इस रिपोर्ट को तैयार करने का। अब बात करते हैं कि रिपोर्ट को प्रकाशित कौन करता है। तो जो प्रकाशित करता है वो मंत्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग जो पर्यावरण पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा इसे प्रत्येक 2 वर्षों में जारी किया जाता है। तो बात करते हैं कि अभी इनके मिनिस्टर कौन है। तो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया? तो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट को जो जारी किया है वो भूपेंद्र यादव जी ने जारी किया है। भूपेंद्र यादव जी कौन है? तो ये केंद्रीय मंत्री हैं। ये किस विभाग के केंद्रीय मंत्री हैं? तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं अभी ये भारत के रिसेंटली। अब बात करते हैं कि इस रिपोर्ट को जो तैयार होता है, ये रिपोर्ट कितने सालों में बनकर तैयार होता है? तो प्रत्येक 2 सालों में ये रिपोर्ट जारी होता है। प्रत्येक 2 सालों में ये रिपोर्ट जारी होता है। तो इससे पहले जो रिपोर्ट आई थी वो 2019 में आई थी और जो अभी जो रिपोर्ट आई है वो 2021 में आई है। तो प्रत्येक 2 वर्षों में ये रिपोर्ट जारी होती है। अब बात करते हैं कि पहली बार ये रिपोर्ट कब आई थी। तो पहली बार ये रिपोर्ट जो आई थी, भारत में प्रथम बार जो रिपोर्ट बनाई गई थी और जब ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी तो ये रिपोर्ट जो पहली बार जारी हुई है वो 1987 को जारी हुई है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, भारत में प्रथम बार ये रिपोर्ट 1987 में जारी किया गया था। अब बात करते हैं कि जो रिपोर्ट आया है अभी हाल ही में वो रिपोर्ट कब जारी हुआ है। तो रिपोर्ट हो सकता है कि एग्जाम में डायरेक्ट आपको यहाँ से डेट पूछ लिया जाए। तो अगर डेट पूछता है आपसे तो आप लोग निश्चित रूप से डेट याद रखें, 13 जनवरी 2022। ये डेट 13 जनवरी 2022 को। तो अब बात करते हैं कि 13 जनवरी 2022 को आपका ये रिपोर्ट आई थी। ये इस रिपोर्ट की कौन सी एडिशन थी? तो ये रिपोर्ट की 17वीं एडिशन थी। इस चीज़ को ध्यान में रखें कि ये 17वीं एडिशन है। आप लोग ऐसे भी आप लोगों को अगर पहला एडिशन याद होगा कि 1987 में रिपोर्ट आई थी और अभी जो रिपोर्ट आई वो 2021 में आई। तो 1987 को आप लोग इस पर माइनस कर देंगे तो आप लोग को मालूम चल जाएगा कि कौन सा आया। तो 34 ईयर हो जाता है। तो ये प्रत्येक 2 सालों में आता है। तो ये 17वीं रिपोर्ट है। अब बात करते हैं कि रिपोर्ट किस प्रकार से तैयार की जाती है। तो बात करते हैं सबसे पहले ये जो रिपोर्ट तैयार किया जाता है, ये जो भारत अपना जो इंडिया है, इंडिया का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो तो कितना है? तो वो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। इस चीज़ को याद कर ले कि 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर पे है। तो यहीं से ये रिपोर्ट तैयार किया जाता है। तो इस रिपोर्ट में हम लोग बात करेंगे आपका वनावरण। इस रिपोर्ट में वनावरण की बात करेंगे और वृक्षावरण की बात करेंगे। तो इस रिपोर्ट में हम लोगों ने अभी देखा है कि ये रिपोर्ट जो आया है तो इसमें वनावरण और वृक्षावरण कुल मिलाकर
8,09,535 किलोमीटर स्क्वायर है। अगर हम लोग हेक्टर में बात करें तो 80.9 मिलियन हेक्टर में ये देखा गया है। ये अभी जो 2021 की रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट में। अब चलते हैं आगे कि अभी हाल ही में अगर बात करूं कि रिपोर्ट जो देखा गया है, जो कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो 24.62% है। ये भारत के कुल भौगोलिक का बात करो, कितने भारत के कुल भौगोलिक का मतलब कि जो ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, इसका कुल परसेंटेज में अगर बात करूँ क्षेत्रफल में, तो ये कुल भौगोलिक का 24.62% है। तो चलते हैं आगे। अगर बात करूँ वनावरण में, तो ये पहला तो वनावरण में देखा जाता है, दूसरा वृक्षावरण में देखा जाता है। तो बात करता हूँ कि जो कुल भौगोलिका वनावरण में अगर देखा गया तो 7,13,789 किलोमीटर स्क्वायर पे अभी इस रिपोर्ट में देखा गया, रिसेंटली जो रिपोर्ट आई है। अगर बात करूँ परसेंटेज में, तो 21.71% का देखा गया है। अगर बात करूँ वृक्षावरण में, तो 95,748 किलोमीटर स्क्वायर में इसको देखा गया वृक्षावन को। और अगर बात करूँ परसेंटेज की, तो 2.91% का देखा गया है। अब बात करता हूँ कि भारत में जो वनावरण में कुल जो वृद्धि हुई है, अब जो बात करता हूँ कि वनावरण में जो वृद्धि हुई है, वो वृद्धि कुल वृद्धि जो नापा गया है वो 2,261 किलोमीटर स्क्वायर पे इसको देखा गया है। तो 2,261 किलोमीटर स्क्वायर में कुल वृद्धि देखी गई है वनावरण में। वनावरण में कुल वृद्धि का अगर परसेंटेज अगर पूछा जाता है, तो यहाँ पे 0.28%, ये 2 वर्ष की रिपोर्ट में, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि ये 2 वर्ष की रिपोर्ट में पूछा जा रहा है, 0.28%। और ये जो आपका रिपोर्ट है में देखा जा रहा है वनावरण में कुल वृद्धि अगर देखा गया है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि ये जो वृद्धि देखा गया है वो 2,261 किलोमीटर देखा गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट। तो 2021 की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्यों का अगर क्रम देखें हम लोग, तो यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जामिनेशन में आता है कि 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, हाल ही में 2021 की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्यों का सही क्रम बताएं। तो इसमें देखते हैं हम लोग कि पहला जो स्थान आया है वो मध्य प्रदेश का आया है, पहला स्थान। तो मध्य प्रदेश जो पहला जो स्थान आया है मध्य प्रदेश का आया है। और जो मध्य प्रदेश का जो स्थान है, तो बात करते हैं 77,492 किलोमीटर स्क्वायर पे ये फॉरेस्ट को कवर किया गया है। तो बात करें अगर स्टेट मध्य प्रदेश स्टेट की, तो मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का ये 25% फॉरेस्ट कवर करता है। बात करें सेकंड, तो सेकंड अरुणाचल प्रदेश, थर्ड छत्तीसगढ़, फोर्थ उड़ीसा और फिफ्थ महाराष्ट्र। तो इस चीज़ को क्रम में ध्यान से याद रखें कि पहला मध्य प्रदेश, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़ और चौथा उड़ीसा और पांचवा महाराष्ट्र। चलते हैं नेक्स्ट आगे की ओर। अगर बात करें आप लोगों का, जैसा कि यहाँ पे बात किया कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में, अब बात कर रहे हैं यहाँ पे परसेंटेज में। तो जो 2021 की जो रिपोर्ट आई, इसमें परसेंटेज में अग्रणी जो राज्य है उसका क्रम क्या है, तो मिजोरम है 1 नंबर पे देखा गया है, दूसरे पे आपका अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे पे मेघालय है और चौथे पे मणिपुर है। ये 4 क्रम, ये क्रम याद रखें दोस्त, क्रम एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। अब बात करते हैं 2021 की रिपोर्ट के अनुसार वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाले 3 राज्यों का क्रम। अब बात कर रहे हैं हम लोग वन क्षेत्रों में वृद्धि करने वाले 3 राज्यों का क्रम। तो किस राज्य में कितना वृद्धि हुआ है, तो इसमें जो वृद्धि हुआ है, सबसे पहले बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में जो वृद्धि हुआ है देखा जाए तो वो प्लस में हुआ है, तेलंगाना और फिर उड़ीसा। तो आंध्र प्रदेश में कुल जो वृद्धि हुई है वो आपका 647 किलोमीटर स्क्वायर हुई है। और दूसरे नंबर पर जो हुई है वो तेलंगाना में हुई है 632 किलोमीटर स्क्वायर। और तीसरे पे जो हुई है वो 537 किलोमीटर स्क्वायर उड़ीसा में हुई है। तो इसका निश्चित रूप से क्रम याद रखें, यहाँ से डायरेक्ट क्रम में आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो बात करते हैं
कि आप लोग जैसा देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आप लोग का आंध्र प्रदेश है, तो आंध्र प्रदेश 6,647 किलोमीटर स्क्वायर पे वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे आप लोग देखें इमेज में साफ साफ दिया गया है कि जो वृद्धि हुई है वो आंध्र प्रदेश में 1 नंबर पे हुई है, आपकी वृद्धि 647 किलोमीटर स्क्वायर। 2 नंबर पे तेलंगाना में हुई है आपका 632 किलोमीटर स्क्वायर। और जो 3 नंबर पे जो वृद्धि हुई है वो आपका उड़ीसा में हुई है। और 4 नंबर पे जो वृद्धि हुई है वो कर्नाटक में हुई है। और 5 नंबर पे जो वृद्धि हुई है वो झारखंड में हुई है। तो निश्चित रूप से आप लोग इसको मैप से भी देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। 2021 की रिपोर्ट के अनुसार वन क्षेत्र में कमी वाले 3 राज्यों का क्रम बताएं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें कि 2021 का रिपोर्ट आया है, इसमें हम लोगों ने ऊपर में पढ़ा कि वृद्धि वाले 3 राज्य। तो निश्चित रूप से यहाँ पे जो कमी किस राज्य में कमी हुई है, तो बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश पहली। तो अरुणाचल में कितना कमी हुआ है, तो -297 किलोमीटर स्क्वायर की कमी देखी गई है। दूसरे स्थान पर है मणिपुर। मणिपुर में जो वृद्धि कमी देखी गई है वो -249 किलोमीटर स्क्वायर पे देखी गई है। और जो थर्ड पे बात करते हैं वो है नागालैंड। नागालैंड में जो कमी देखी गई है वो 235 किलोमीटर स्क्वायर पे देखी गई कमी। तो इस तीनों को कमी में भी आता है, कभी कभी कमी कभी पूछ लिया जाता है। तो ये आप लोग माइंड में सेट करके रख चलें। चलते हैं फिर नेक्स्ट। अब बात करते हैं मैंग्रोव वन क्षेत्र में रिपोर्ट की। तो मैंग्रोव जो वन क्षेत्र है वो बात करते हैं कि हाल ही में जो उसको पाया गया है वो 4,992 वर्ग किलोमीटर पे मैंग्रोव क्षेत्र पाया गया है ये भारत में। अब बात करते हैं 2021 की रिपोर्ट के अनुसार कुल मैंग्रोव क्षेत्र में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो 2021 का जो रिपोर्ट आया है उसमें जो मैंग्रोव क्षेत्र है आपका वो कितना वृद्धि हुई, तो 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अब बात करते हैं कि मैंग्रोव कवर क्षेत्र में 3 राज्यों का क्रम क्या है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो मैंग्रोव कवर है आपका, इसमें 3 राज्य जो है कौन सा है। तो इसमें जो 3 राज्य हैं वो पहले स्थान पे उड़ीसा है, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है और तीसरे स्थान पे कर्नाटक है। अब तीनों में वृद्धि देख लेते हैं कि यहाँ पे जो वृद्धि हुई है उड़ीसा में वो 8 किलोमीटर स्क्वायर पे वृद्धि हुई है। बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में जो वृद्धि हुई है वो +4 किलोमीटर हुई है स्क्वायर पे। और कर्नाटक की बात करें तो 3 किलोमीटर स्क्वायर पे हुई है। तो इसको भी याद रखें निश्चित रूप से कि यहाँ से एग्जाम में मैंग्रोव कवर फॉरेस्ट जो है वो पूछ लिया जाता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये आपका जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है बिल्कुल यहाँ से आप लोग देख रहे हैं इमेज में, ये जो इलाका है ये मैंग्रोव है, मैंग्रोव क्षेत्र होता है। इसका जो जो ये जो इलाका है ये बिल्कुल पानी में डूबा हुआ होता है। ये इलाका बिल्कुल मैंग्रोव, ये आपका मैंग्रोव फॉरेस्ट है। अब बात करते हैं कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो आई थी भारत में वो सबसे पहले कब आई थी। तो आप लोग जैसा देख रहे हैं कि ये जो इमेज देख रहे हैं ये 1988 में एक रिपोर्ट आई थी, एक पॉलिसी आई थी। वो उस पॉलिसी को कहते थे नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988। तो बात करते हैं इस पॉलिसी के बारे में कि इस पॉलिसी में जो रिकमेंड किया गया था कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार किसी भौगोलिक क्षेत्र में उस क्षेत्र का 33% हिस्सा जो है वो फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, ये आवश्यक माना जाएगा। मान लीजिए कि अगर कोई ये क्षेत्र है तो इसका जो है वो 33% जो इलाका है ये फॉरेस्ट से कवर होना चाहिए, तो वो अच्छा माना जाएगा। तो ये ऐसा अनिवार्य किया गया था, रिकमेंड किया गया था। अब बात करते हैं कि जो पहाड़ी इलाका था, जो पहाड़ी, ये तो फॉरेस्ट जो है क्षेत्र, ये आपका मैदानी इलाका है, यानी कि आपका जो रहने योग्य इलाका है तो वो। अब बात करते हैं पहाड़ी इलाका की। तो पहाड़ी क्षेत्रों में जो फॉरेस्ट आवश्यक का मापक किया गया था वो 67% किया गया था। तो अब बात करते हैं कि पहाड़ी क्षेत्र में जो 67% से फॉरेस्ट होना आवश्यक माना गया था उसके अकॉर्डिंग, तो अभी हाल ही में देखते हैं कि 33% जो बोला गया था कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अकॉर्डिंग कि 33% होना अनिवार्य है। तो 17 ऐसे स्टेट हैं अभी रिसेंटली
जिसमें 33% से ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है। और बात करें पहाड़ी इलाके में तो पहाड़ी इलाके में 75% से ज़्यादा ऐसा स्टेट है भारत में। अगर बात करें 5 ऐसा स्टेट और टेरिटरी को मिला के तो 5 स्टेट आता है भारत में जो 75% से भी ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा जो अगर बात करते हैं तो लक्षद्वीप में है 90.33%। दूसरे स्थान पर बात करता हूँ तो मिजोरम है 84.53% पे बात करता हूँ। तो ये जो रिपोर्ट था, ये टोटल रिपोर्ट मैंने आपको कवर करवा दिया है जो इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। आप लोग यहाँ से इसको PDF को डाउनलोड कर लें। वीडियो के नीचे में आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग इसको जाके डाउनलोड कर लें वहाँ से और इसको रिपोर्ट को अच्छे से देख लें। और जो मैंने कंटेंट देने की कोशिश की, जो इम्पोर्टेंट कंटेंट मुझे लगा वो मैंने आप लोगों को दिया। यहाँ से आप लोग देखें इसको और समझने की कोशिश करें और इसका MCQ मैं जल्दी ही लाऊंगा। तो इसी के साथ दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।